मम्मी जी, कल से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। आप मुझे बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपकी पूजा में हेल्प कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। नहा जी, आप प्लीज बैठ जाइए। ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते। खाना खाते वक्त बात भी नहीं करते। पता नहीं लोगों को कब ये बात समझ में आएगी। हम भी अपना खाना रूम में ही खाएंगे। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सोनी जी, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। आज बिना खाना खाए चले गए। हाँ तो रूही, तुम्हें नवरात्रि पूजा की बात अभी करने की क्या जरूरत थी? खाना खाने के बाद भी तुम बात कर सकती थी ना। जानती हो ना इन नहार को पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मैं उसे खाना खिला दूंगी। मैंने कहा जाओ। माँ जी, आपको रूही से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने सोनी? हाँ, तुम मुझे समझाने के बजाय अपने बच्चों को संभालो। तीनों के तीनों रूही की पूछ बनते जा रहे हैं। नहार तो जोरू का गुलाम बन ही चुका है। रूही की एक और भी बहन है, पता है ना? कहीं तुम्हारा दूसरा बेटा भी। माँ जी प्लीज प्लीज माँ जी। अरे लाओ लाओ लाओ, मैं इसे अभी धोकर ले आती हूँ, साफ हो जाएगी। पर दादी, मशीन की मोटर तो खराब हो रखी है और उसे तो बस भाभी अच्छे से चलाना जानती हैं। तो फिर तुम जाकर धोकर ले आओ पलक। हाँ हाँ दादी जी, मशीन में तो मैं धो ही दूंगी, लेकिन ये दाग ना मशीन से नहीं जाएगा। अब कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है ना। अब पिंकू जी, हम मार्केट चल के ना दूसरी ले आते हैं। और वैसे भी अब आगे तो घर हमें ही संभालना है ना, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम घबरा थोड़ी सकते हैं। चलिए पिंकू जी, हम मार्केट चलते हैं। बढ़िया ही सब संभालने वाली। सोचा था मशीन इस्तेमाल करेगी तब मैं अपना खेल शुरू करूंगी, लेकिन अब कुछ और सोचना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर के सारे त्योहार, सारी पूजा मेरे हिसाब से होंगे। इस पलक के हिसाब से तो मैं इस घर का पत्ता भी ना हिलने दूं। पूजा तो दूर की बात है। Can't believe this. वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। दादी, मुझे लगा था इतना कुछ होने के बाद दादी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन नहीं, उन पे तो असर ही नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे। अब मुझे ही रूही को खुद अपना सच बताना होगा। लेकिन अगर मैं रूही को सच बता दिया, उसके बाद क्या होगा? क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगी? क्या क्या उसे दुख होगा? क्या वो घर छोड़कर चली जाएगी? या मेरी बात को समझेगी, मुझे सुनेगी? क्या करूं मैं?
छोटी माँ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप प्लीज इस वक्त चाहिए। ना मेरी बात तो सुन, मुझे नहीं पता था माँ जी इस हद तक चली जाएंगी। बस छोटी माँ, प्लीज ये खाना लेकर चले जाइए। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है छोटी माँ, एक सच छुपाने के लिए एक लड़की के साथ ये बर्ताव किया जाता है हमारे घर। हाँ, लेकिन ये कोई छोटा सच तो है नहीं ना। सोच, अगर इस सच के बारे में लोगों को पता चला तो क्या होगा? बस मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। प्लीज अब जाइए इस वक्त। ये तो वही कुर्ता ना जो मैं कल पूजा में पहनने वाला हूँ। हाँ, अब इसमें सब्जी गिर गई थी तो मैंने रगड़ रगड़ के धोया। अब वो सब्जी का दाग तो देखिए कैसे साफ हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। लेकिन एक कुर्ता गीला रह गया, ये सूख ही नहीं रहा है, बाहर मौसम भी खराब है। दादाजी, ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू बेटा। दादी जी, आपके लिए भी चाय। हाँ, मेरे लिए रख दो चाय। अगर मशीन ठीक होती ना तो झट से ड्रायर में सुखा देती है कुर्ता। कोई बात नहीं पूनम, मैं दूसरा कुर्ता पहन लूंगा। अब दादी जी कोई बात नहीं, ये कुर्ता ही तो सुखाना है ना, आप मुझे दे दीजिए, मैं मशीन में सुखा दूंगी। लेकिन बेटा मशीन तो खराब पड़ी है ना। नहीं दादाजी, उसकी ना एक टेक्निक है। पहले वो मेन स्विच ऑफ करके फिर उसमें कपड़ा डाल के ना ड्रायर को बंद करना होता है और फिर ही मेन स्विच ऑन करना होता है। फिर उसके बाद ना वो मशीन चल जाएगी। मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। लाई दादी जी, मैं सुखा दूंगी। ठीक है बेटा। ना जी, प्लीज खाना खा लीजिए। प्लीज रूही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नाहर जी, चिंता का गुस्सा खाना पर नहीं निकालना चाहिए। रूही, चिंता का गुस्सा खाने पे उतारने से कुछ नहीं होगा। नाहर जी, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। नाहर जी, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए ना। मुझे तो ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की खुशियों की बहार हो। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? पानी। लंबी लंबी सी डगर, नाहर जी, ये लीजिए। साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। माँ जी, देखिए मैं जानती हूँ आप रूही को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है रूही के साथ वो बहुत गलत है। नाहर को इस बात से बहुत तकलीफ हुई माँ जी, और उसने अब तक खाना नहीं खाया है।
खाना नहीं खाया? अंदर जाके देखो, खाने की प्लेट खाली हो चुकी है। सोनी, तुम रूही को जितना सीधा समझती हो ना, वो उतनी सीधी है नहीं। घर में सब पर जादू टोना कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जरा उससे बच के रहना। खाना नहीं खाया। ना जी, अब खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। अब 1 मिनट। ये वाली टॉफी, ये तो बचपन में बहुत खाता था, मेरी फेवरेट थी। पता है? कैसे पता तुम? वो अपनी दीदी से बातों बातों में पता चला कि ये आपकी फेवरेट है, और मेरे घर के पास वाली किराने दुकान में ये अभी तक मिलती है, इसलिए मैंने वहां से मंगवा लिया। थैंक यू। रूही का मन कितना साफ, कितना सुंदर है, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती है। इसको सच जानने का पूरा हक है। अभी स्विच ऑन नहीं करूंगी, पहले ही डाल देती हूँ, फिर स्विच ऑन करूंगी। संभल के, संभल संभल के। अरे क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है पिंकू जी, मेरा हाथ। प्रतीक, अभी कभी मैकेनिक को बुलाओ और ये मशीन ठीक करवाओ। जाओ। हाँ पापा। दादा, मुझे लगता है कि डॉक्टर पास जाना चाहिए। पता कहीं इसका हाथ फ्रैक्चर ना हो गया हो। लेट्स गो पिंगा। संभाल के, संभाल के जाना। अब कल की पूजा तुम्हारे हाथों से नहीं, बल्कि मेरे हाथों से होगी। पलक आई पड़ी मेरे घर की पूजा की जिम्मेदारी उठाने वाली। मम्मी जी ने इस चुन्नी की जिम्मेदारी मुझे दी है। सब कुछ तो हो गया है। आई होप कोई गड़बड़ ना हो। चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जब मैं चुन्नी लेकर आ रही थी
चुन्नी अचानक से उड़कर इस दरवाजे में अटकी और जब मैं उसको उठाने गई थी तब ऐसा लगा जैसे जैसे उसको किसी ने खींचा हो। मम्मी जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके अंदर कोई था। इसकी ना जी मम्मी जी, इसकी चाबी कहाँ है? शायद इस दरवाजे के पीछे कोई है। वो रूही, इसके अंदर तो बस पुराना सामान रखा है। अरे कोई चूहा होगा, वो चुन्नी खींच के लेके चला गया होगा। हाँ पर मम्मी जी इतनी तेजी से नहीं, इसके अंदर कोई है। मैंने खुद देखा है, किसी ने उस चुन्नी को ऐसे खींचा जैसे कोई अंदर हो। इसकी चाबी कहाँ है? आप मुझे दीजिए, मुझे देखना है। रूही तुम छोड़ो ना इन सब बातों को। वो सच में चूहा ही होगा, वो चुन्नी ले गया होगा। और वैसे भी वो चुन्नी अब काम तो आएगी नहीं। हम माता रानी को वो चुन्नी चढ़ाएंगे नहीं। एक काम करते हैं, हम दूसरी चुन्नी ले आते, ठीक है? पूजा तो पूरी करिए ना। चल रूही, तुम्हें एक काम दिया था, उसमें भी तुमने अब शगुन कर दिया। पता नहीं कैसे हवा चली और अचानक से चुन्नी उड़कर इस दरवाजे में अटकी। अच्छा हुआ मम्मी जी, मैंने पहले ही 2 चुन्नी मंगवा ली थी। क्या? ये चुन्नी? हाँ मम्मी जी, वो कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सतर्क थी। इसलिए मैंने 2 चुन्नी एक साथ मंगवा ली थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। माता रानी की जय, दुर्गा मैया की जय। माता रानी की जय, जगदम्बा मात की जय। नाची कहाँ रह गई? रोशी नहार नहीं आएगा क्योंकि वो भगवान में तो विश्वास ही नहीं करता। लेकिन दादी, पहले भी भाभी के बुलाने पर भैया पूजा में आए। भाभी अब भैया को बुलाइए, मुझे पूरा यकीन है भैया जरूर आएंगे। अवनी दीदी, हम भगवान की पूजा के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे हिस्से की पूजा मैं अकेले ही कर लूंगी। चलो आरती का समय हो गया, सब आरती करते हैं। बोलो अम्बे मात की जय।
देवी माँ, मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास तो नहीं है, लेकिन इस लड़की का दिल सच में बहुत सुंदर है, साफ मन है इसका। इसे आप इतनी शक्ति देना कि इसको अगर सच पता चले तो ये मुझे माफ कर पाए और उस सच को झेल पाए। माता रानी, आज पूजा में नाहर जी ने मेरा साथ दिया। मुझे इतना साहस और शक्ति देना कि मैं भी नाहर जी का साथ हमेशा दे पाऊँ।